आज का अमृत वेला बिल्कुल नया और विशेष होने वाला है, क्योंकि आज दोस्त तुमसे मिलने पहले से ही दरवाजे पर आ चुका है। तुम्हारे अंदर आज एक अलग सा ख्याल आ रहा है कि मेरा दोस्त बहुत कमाल का है। काश वह भूमिकाओं में चल रही समस्याओं को भी संभाल लेता और तुम आराम से बैठ जाते हो, अपने प्यारे से दोस्त का इंतजार करते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह अमृत वेला बहुत सुंदर लग रहा है। आज तुम्हारा प्यारा सा दोस्त मानो आने ही वाला है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलते हो। सामने वही प्यारी सी मुस्कान, वही अपनापन, वही चमकती हुई आंखें। तुम्हें देखते ही वह हंसकर कहता है, चलो तैयार हो जाओ। आप कहते हो, मैं पहले से ही तैयार हूँ। आज कहाँ चलना है? दोस्त शरारत से मुस्कुराता है और कहता है, आज इस अमृत वेले में ऐसी जगह पर लेकर के जाऊंगा जहां से लौटने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता है। वह बिल्कुल बदल जाता है। तुम दोनों धीरे धीरे साथ चलने लगते हो। आज रास्ता बिल्कुल नया है। न बगीचा है, न महल है, न कोई पर्वत है। सामने एक बहुत सुंदर रास्ता है, जिसके दोनों ओर हल्की सुनहरी रोशनी चल रही है। आज तुम्हें विशेष लगता है कि आज तो दोस्त कुछ विशेष दिखाने वाला है। चलते चलते तुम्हें लगता है कि कदम अपने आप हल्के होते जा रहे हैं। दोस्त तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मेरे दिल के अजीज दोस्त, आज तुम थोड़ा थके हुए लग रहे हो। वो तुम्हें पहचान जाता है कि यह भूमिकाओं की थकान तुम्हारे भीतर में कहीं न कहीं चल रही है। वैसे तुम भी धीरे से दोस्त को हंसकर कहते हो, दिल की बात कहते हो। और दोस्त कहता है, जो भी बात है मुझे सच्ची सच्ची बता दो। आखिर मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त हूँ। फिर आप कहते हो कि कभी मुझे थोड़ी परिवार की चिंता हो जाती है, कभी भविष्य की चिंता हो जाती है, कभी कभी इस शरीर की भी चिंता हो जाती है, कभी जिम्मेदारियां, कभी लोगों की बातें, कभी कभी भूमिकाएं निभाते निभाते मन भारी हो जाता है। दोस्त कुछ भी नहीं कहता है, वह प्रेम से मुस्कुराता रहता है। कुछ देर बाद सामने एक बहुत बड़ा भवन दिखाई देता है। भवन इतना विशाल है कि उसका अंत दिखाई ही नहीं देता है। इतना विशाल भवन, और उस विशाल भवन पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा है, चिंता समर्पण स्टेशन। तुम पढ़कर मुस्कुराते हो और दोस्त से पूछते हो, यह कैसा स्टेशन है? यहाँ तो कोई रेल भी नहीं है। दोस्त जोर से हंस पड़ता है, यहाँ रेल नहीं आती, यहाँ पर तो हल्का जीवन आता है। तुम दोनों भीतर प्रवेश करते हो। अंदर का दृश्य देखकर तुम आश्चर्यचकित रह जाते हो। वहां पर तुम अकेले नहीं, हजारों आत्माएं हैं। हजारों आत्माएं मुस्कुरा रही है। किसी के हाथ में कोई सूटकेस है। तुम्हारा पूरा ध्यान यहाँ के स्टेशन पे है। यह विचित्र स्टेशन है। किसी के हाथ में बड़ा बैग है, किसी के हाथ में छोटी पोटली है।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन बैगों में कपड़े नहीं है। तुम उत्सुक होकर पूछते हो, दोस्त, इनमें क्या है? वह मुस्कुरा कर कहता है, चलो एक आत्मा के पास जो बैग है उसकर खोल कर देखो। वह सामने रखा एक बैग खोलता है। उसके ऊपर लिखा है परिवार की चिंता। बैग खुलते ही उसके भीतर से छोटे छोटे धुएं जैसे बादल बाहर निकलते हैं। हर बादल के भीतर अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई सोच रहा है बच्चों का क्या होगा, कहीं कोई सोच रहा है घर कैसे चलेगा, कहीं कोई रिश्तों की चिंता कर रहा है। दोस्त उस बैग को दिखाकर धीरे से बैग बंद कर देता है। फिर दोस्त दूसरी आत्मा का दूसरा बैग खोलता है। उस पर लिखा है भविष्य की चिंता। उनमें से ऐसे दृश्य निकलते हैं जो अभी हुए ही नहीं हैं, लेकिन मन बार बार उन्हें सच मानकर डर रहा है। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, देखा, इनमें से आधी बातें तो कभी होंगी भी नहीं, फिर भी लोग इन्हें रोज ढोते रहते हैं। तुम भी धीरे से सिर हिला देते हो। फिर तीसरा बैग खुलता है। उस पर लिखा है लोग क्या कहेंगे। दोस्त बैग खोलते ही खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम पूछते हो क्या हुआ। वो हंसते हंसते कहता है, यह सबसे हल्का बैग है, लेकिन लोग इसे सबसे भारी बनाकर उठाते हैं। तुम भी हंस पड़ते हो, मानो तुम्हारे मन की सारी बातें हो रही है। इतने में स्टेशनों के बीच बहुत मधुर घंटी बजती है। सभी आत्माएं अपने अपने बैग लेकर एक लंबी सुनहरी मेज के सामने खड़ी हो जाती हैं। अमृत वेले की कई सारी आत्माएं हैं। यह चिंता मुक्त स्टेशन बड़ा ही निराला है। तुम उत्सुक होकर पूछते हो, अब क्या होगा। दोस्त कहता है, आज यहाँ नियम बहुत आसान है। जो चिंता छोड़ देगा उसे बदले में एक वरदान मिलेगा। तुम मुस्कुरा कर कहते हो, तो मैं भी अपना बैग जमा करा दूं। दोस्त तुम्हारी ओर देखता है और प्रेम से पूछता है, बताओ दोस्त, मेरे दिल के अजीज दोस्त, सबसे पहले कौन सी चिंता रखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त हूँ। भले चिंता भूमिका हो कि क्यों न हो, मैं तुम्हें भूमिका निभाते हुए भी चिंता में नहीं देखना चाहता। तो जल्दी बताओ, सबसे पहले कौन सी चिंता रखोगे। तुम कुछ क्षण शांत होकर अपने दिल की ओर देखते हो, फिर धीरे से कहते हो, आज सबसे पहले परिवार की चिंता दोस्त तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। इतना कहते ही तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा बैग अपने आप प्रकट हो जाता है। तुम आश्चर्य से उसे देखते हो। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, यही है जिसे तुम इतने वर्षों से बिना देखे उठाए तुम घूम रहे हो। तुम धीरे धीरे वह बैग उठाकर सुनहरी मेज पर रख देते हो। जैसे ही बैग मेज को स्पर्श करता है, वह बैग प्रकाश में बदल जाता है और उसी क्षण तुम्हारे हृदय का एक बोझ जैसे अचानक उतर जाता है। तुम एक गहरी सांस लेते हो, चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, वाह दोस्त, अभी तो केवल एक बैग रखा है। आज इस अमृत वेले की इस यात्रा में तुम्हें बहुत मैं हल्का कर दूंगा कि तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा कि बिना इन बोझों के जीवन कितना सुंदर होता है, कितना सुंदर होता है।
तुम मुस्कुराकर दोस्त की तरफ देखते हो। तुम्हारे चेहरे की हल्की मुस्कान देखकर वह भी प्रसन्न हो जाता है। वह कहता है, देखो दोस्त, केवल एक चिंता रखी और चेहरा कितना बदल गया। लेकिन अभी तो यात्रा शुरू हुई है। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, क्योंकि मेरे शब्द तुम्हें प्यारे से दोस्त से मिला रहे हैं। तुम्हारा मन गहरे मौन में है। तुम्हारा पूरा ध्यान इस अमृत वेले के दिव्य कक्ष में है, जहां तुम्हारा प्यारा दोस्त तुम्हें वरदान देने वाला है। आज तुम्हें तुम्हारा दोस्त एक और अद्भुत स्थान दिखाना चाहता है। तुम उत्सुक होकर उसके साथ चल पड़ते हो। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक बहुत सुंदर सफेद भवन दिखाई देता है। भवन के चारों ओर गहरी शांति का वातावरण है। न कोई भीड़ है, न कोई आवाज है। केवल और केवल गहरी शांति है। प्रवेश द्वार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, भूमिकाओं का विश्राम गृह। तुम मुस्कुरा कर पूछते हो, दोस्त यह कैसा स्थान है? दोस्त हंसकर कहता है, यहीं आकर आत्माएं कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाती है। इसको साधारण कक्ष मत समझना। तुम अपने दोस्त के साथ भीतर प्रवेश करते हो। अंदर का दृश्य देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वहां बहुत सारी सुंदर अलमारियां बनी हुई हैं। हर अलमारी पर एक नाम लिखा है। कहीं अलमारी पर लिखा है माता, किसी अलमारी पर लिखा है पिता, तो कहीं लिखा है पति, कहीं लिखा है पत्नी, कहीं व्यापारी, कहीं अधिकारी, कहीं सेवादारी, तो कहीं जिम्मेवारी। तुम धीरे से पूछते हो, दोस्त यह सब यहाँ क्यों रखा हुआ है? यह वतन तो बहुत ही निराला है। यह भूमिकाओं का कक्ष भी बड़ा निराला है। तुम्हारा दोस्त मुस्कुराकर कहता है, आत्मा इन भूमिकाओं को निभाती है, लेकिन धीरे धीरे इन्हें ही अपना स्वरूप मान बैठती है। फिर वही बोझ बन जाती है। इसीलिए यहाँ हर आत्मा अपने पुण्य कर्म के द्वारा थोड़ी देर के लिए आकर अपनी सारी भूमिकाएं रखकर केवल मैं आत्मा हूँ, इसी अनुभव, इसी स्मृति में रहना सीखती है। वहां पर और भी बहुत सारी आत्माएं हैं। इनमें से एक बहुत वृद्ध आत्मा मुस्कुराते हुए आती है। वह प्रेम से अपनी चिंता लिखी हुई चादर उतारकर एक खूंटी पर टांग देती है। उस चादर पर चिंता लिखा हुआ है। उसी क्षण उसका चेहरा इतना हल्का हो जाता है कि वह बच्चे की तरह मुस्कुरा उठती है, मानो सारी चिंताएं खूंटी पर टंग गई हो, किसी ने ले ली हो। यही तो इस वतन का चमत्कार है। थोड़ी दूर एक प्यारी सी आत्मा, प्यारी सी बच्ची अपना डर लिखी हुई पोटली रख देती है उस अलमारी में, और जैसे ही डर रखती है तुरंत हंसते हुए दौड़ने लग जाती है। एक प्यारा सा सेवादारी भाई अपनी मैं ही सब करूं वाली गठरी रख देता है। उसके चेहरे पर तुरंत गहरी मौन वाली शांति आ जाती है। तुम यह सब देखकर अंदर से मुस्कुरा रहे हो। प्यारा दोस्त तुम्हारी ओर देख कर कहता है कि आज तुम्हारी बारी है। तुम पूछते हो, मैं क्या रखूं? तुम्हारा दोस्त प्रेम से तुम्हारी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें जो सबसे अधिक थका देता है वही रख दो। तुम कुछ क्षण शांत हो जाते हो और फिर अपने हृदय की ओर देखते हो। अचानक तुम्हारे दोनों हाथों में एक हल्की सी ओढ़नी प्रकट होती है।
उस पर लिखा है सब कुछ मुझे ही संभालना है। तुम्हारे हृदय का बोझ सामने प्रकट हो जाता है। यही तो इस वतन का करिश्मा है। तुम उसे पढ़ते हो और मुस्कुरा देते हो। दोस्त भी हंस पड़ता है। यही तो, इस ओढ़नी को तुमने इतने वर्षों से बिना उतारे हृदय पर पहन रखा था। तुम धीरे धीरे उस ओढ़नी को खूंटी पर टांग देते हो। जैसे ही वो खूंटी को छूती है, वो प्रकाश में बदल जाती है। उसी क्षण तुम्हारे कंधे हल्के हो जाते हैं, सांसें गहरी हो जाती हैं, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तुम आश्चर्य से अपने हाथों को देखते हो। दोस्त, सचमुच कितना हल्का लग रहा है। तुम्हारा दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, क्योंकि अभी तुम केवल मैं आत्मा हूं की स्मृति में हो। कोई भूमिका नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं। तुम गहरे मौन में हो, गहरे साइलेंस में हो, अपने अनादि स्वरूप के अस्तित्व में हो। तुम वो पहले वाली स्थिति में आ गई हो, भूमिकाओं से परे वाली में, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद वाली स्थिति में, सुख दुख से पार वाली स्थिति में। गहरा मौन, गहरी शांति और गहरा हल्कापन है। इतने में इस पूरे भवन में मधुर घंटियां बजने लगती है। दीवार धीरे धीरे खुलती है। उसके पीछे एक बहुत विशाल खुला आकाश दिखाई देता है। हजारों सफेद गुब्बारे हवा में धीरे धीरे उड़ रहे हैं। हर गुब्बारे पर एक शब्द लिखा है, भय, तनाव, जल्दबाजी, तुलना, असुरक्षा, निराशा। दोस्त शरारत से मुस्कुराकर तुम्हारी ओर देखता है और कहता है, चलो दोस्त, अब अगला खेल शुरू करते हैं। आप दोस्त की बातें सुनकर बड़े खुश हो जाते हो। कितना प्यारा अमृत वेला है, जो मजेदार बनता जाता है। न कोई बोझ है, न कोई चिंता है, बस आनंद ही आनंद है। दोस्त कहता है, आज हम इन गुब्बारों को फोड़ेंगे नहीं, इन्हें प्रेम से सूक्ष्म वतन से भी ऊपर परम धाम में छोड़ देंगे। और देखेंगे कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारा मन बिल्कुल हल्का होता जाएगा, बिल्कुल हल्का होता जाएगा। आज का यह अमृत वेला तुम्हें गहरी स्मृति दिलाने वाला है। तुम सदा के लिए हल्के होने वाले हो। तुम्हारे सारे परिवार की चिंता और बोझ तो वैसे ही उतर गया है, क्योंकि सभी जिम्मेदारी बाबा संभाल रहा है। दोस्त मुस्कुराकर एक सफेद गुब्बारा तुम्हारे हाथ में रख देता है। वह बिल्कुल साधारण नहीं है, वह प्रकाश से बना हुआ है। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, भय। तुम सारी आत्माएं पढ़ रही हो उसके ऊपर लिखा हुआ। तुम्हें गुब्बारा भी दिखाई दे रहा है। तुम्हारा पूरा ध्यान गुब्बारे पर है। तुम उसे ध्यान से देखते हो। अचानक उस गुब्बारे के भीतर छोटे छोटे दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह गुब्बारा कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा गुब्बारा है। भय के नाम का गुब्बारा है। और अंदर दृश्य में कहीं भविष्य की चिंता, कभी शरीर की चिंता, कभी यह डर कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तुम आश्चर्य से दोस्त की ओर देखते हो। वो मुस्कुरा कर कहता है, डर बाहर नहीं रहता है, पहले मन में बनता है। इसलिए आज उसे बाहर निकाल कर विदा कर दो। वह धीरे से तुम्हारा हाथ ऊपर उठाता है और कहता है, बस छोड़ दो।
तुम प्यार से गुब्बारे की डोरी छोड़ देते हो। सारे भय मानो ऊपर उठते जा रहे हैं। धीरे धीरे वह गुब्बारा और ऊपर उठने लगता है। जितना वह ऊपर जाता है उतना ही छोटा होता जाता है। कुछ ही क्षणों के बाद वह प्रकाश की एक छोटी सी किरण बनकर पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। उसी क्षण तुम्हें दिव्य अनुभव होता है कि जैसे भीतर का पुराना डर भी शांत हो गया है। तुम गहरी सांस लेते हो और मुस्कुरा देते हो। दोस्त ताली बजाकर कहता है, वाह, एक बोझ और कम हुआ। अब दूसरा। इस बार वह तुम्हें हल्के नीले रंग का एक बहुत बड़ा गुब्बारा देता है। उस पर लिखा है, तुलना। तुम हंस कर पूछते हो, यह भी इतना भारी होता है क्या? तुम्हारा दोस्त जोर से हंस पड़ता है और कहता है, अरे दोस्त, दुनिया में बहुत लोग अपने दुख से नहीं, तुलना से परेशान हैं। दूसरे को देखकर अपनी खुशी खो देते हैं। आज इसे भी तुम्हें सदा के लिए विदा करने का वरदान देता हूँ। तुम खुश हो जाते हो। तुम्हारा हृदय मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए गुब्बारे को छोड़ देते हो। वह ऊपर उठता है और अचानक सैकड़ों छोटे छोटे नीले पक्षी में बदल जाते हैं। नीले पक्षियों में पूरा ही बदल जाता है और वे खुले आकाश में उड़ जाते हैं। उसी पल तुम्हें लगता है कि मन किसी दौर से बाहर आ गया है। अब किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं तुम्हें, केवल भगवान के रास्ते पर चलने का आनंद है। दोस्त तुम्हारी ओर देखकर कहता है, अब तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा शांत लग रहा है। तुम्हारे भीतर तुलना नहीं, तुम्हारे भीतर भय नहीं, तुम्हारे भीतर परिवार की जिम्मेदारियां नहीं। सब कुछ तुमने मुझे समर्पित कर दिया है। तभी सामने से कुछ छोटे छोटे दिव्य बच्चे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। सबके हाथों में रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। वे हंसते हुए तुम्हारे चारों ओर घूमने लगते हैं। एक बच्चा तुम्हारे हाथ में गुलाबी रंग का गुब्बारा देता है। वो बहुत बड़ा गुब्बारा है। उस पर लिखा है, क्षमा। तुम मुस्कुरा कर पूछते हो, दोस्ती से भी छोड़ना है? प्यारा दोस्त सिर हिलाकर कहता है, नहीं। इस गुब्बारे को आज दिल से लगा दो। दिल से लगा लो। कुछ और विचार नहीं, कुछ और संकल्प नहीं, कुछ और चिंतन नहीं। बस तुम मेरी बातों में गहराई में उतर जाओ। इसे दिल से लगाना है। तुम जैसे ही उस गुब्बारे को अपने हृदय से लगाते हो, वह धीरे धीरे प्रकाश बनकर तुम्हारे भीतर समा जाता है। उसी क्षण जिन आत्माओं के प्रति मन में थोड़ी सी आपकी कसक थी, उनके सारे चेहरे सामने आ जाते हैं। जिनसे सारी शिकायतें थी वो भी सामने आ जाते हैं। लेकिन इस बार तुम्हारे मन में उनको देखकर कोई शिकायत नहीं उठती, केवल शुभ भावना उठती है। तुम आश्चर्य से कहते हो, दोस्त, ये कैसे हो गया? वो मुस्कुरा कर कहता है, क्षमा को उड़ाया नहीं जाता, उसे अपने भीतर बसाया जाता है। तुम्हारे भीतर क्षमा करने का आज वरदान मिल गया है। इतने में पूरे आकाश का रंग बदलने लगता है। हजारों गुब्बारे एक साथ ऊपर उठ रहे हैं। कोई भय छोड़ रहा है, कोई क्रोध छोड़ रहा है, कोई चिंता छोड़ रहा है, कोई अकेलापन छोड़ रहा है, कोई निराशा छोड़ रहा है। पूरा आकाश रंगों से भर गया है। लेकिन जैसे जैसे गुब्बारे ऊपर जा रहे हैं, नीचे खड़ी आत्माओं के चेहरे और अधिक शांत होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जितने गुब्बारे ऊपर उड़ रहे हैं, उतने ही बोझ धरती से कम होते जा रहे हैं। तुम यह अद्भुत दृश्य देखते ही रह जाते हो।
दोस्त धीरे से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, दोस्त अभी एक आखिरी गुब्बारा बचा है। तुम उत्सुक होकर पूछते हो, उस पर क्या लिखा है? दोस्त मुस्कुराकर अपनी पीठ के पीछे से एक बिल्कुल पारदर्शी गुब्बारा निकालता है। उस पर कोई शब्द नहीं लिखा। तुम आश्चर्य से पूछते हो, इस पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। दोस्त प्रेम से मुस्कुराता है। इस पर शब्द तुम लिखोगे, जिस एक बात ने तुम्हें सबसे अधिक थकाया है। आज उसका नाम लिखो और फिर उसे हमेशा के लिए आकाश को ब्रह्मांड को सौंप दो। तुम कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करते हो। धीरे धीरे उस पारदर्शी गुब्बारे पर अपने आप सुनहरे अक्षर उभरने लगते हैं। तुम वाकई ही कमाल की चीजें देख रही हो। तुम उन्हें पढ़ते हो, तुम्हारी आंखें नम हो जाती है। दोस्त कुछ नहीं पूछता, बस प्रेम से मुस्कुराकर तुम्हारा हाथ थामे खड़ा है और कहता है, चलो दोस्त, आज यह अंतिम बोझ भी उड़ जाने दो और फिर देखना मन कितना हल्का और सुंदर हो जाता है। दोस्त तुम्हारा हाथ पकड़कर मुस्कुराता है और कहता है, वाह दोस्त, अब तुम्हारा चेहरा पहले से बिल्कुल बदल गया है। जब मन बोझ छोड़ देता है, तब आत्मा की असली मुस्कान दिखाई देने लगती है। लेकिन अभी एक छोटी सी बात बाकी है। चिंताएं चली गई, भूमिकाएं हल्की हो गई, डर भी उड़ गया है। फिर भी कुछ पुरानी यादें हैं जो बिना बुलाए बार बार मन में आ जाती है। आज उनसे भी प्यार से विदा लेंगे। तुम उत्सुक होकर उसके साथ आगे बढ़ते हो। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक बहुत शांत नदी दिखाई देती है। नदी का जल बिल्कुल पारदर्शी है। उसमें आकाश, बादल और सुनहरी किरणें साफ दिखाई दे रही है। किनारे पर बहुत सुंदर सफेद नाव बंधी हुई है। वह साधारण नाव नहीं है, पूरी नाव जैसे चांदनी से बनी हो। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, स्मृति की यात्रा। तो मुस्कुरा कर पूछते हो, दोस्त आज नाव की सैर करेंगे? वह हंसते हुए कहता है, हाँ, लेकिन यह नदी पानी की नहीं, यादों की नदी है। यहाँ जो प्रेम की याद है, वह दिल में और गहरी हो जाती है। और जो दुख की यादें हैं, वह यही किनारे पर उतर जाती है। तुम दोनों नाव में बैठ जाते हो। जैसे ही दोस्त हल्का सा इशारा करता है, नाव बिना चप्पू के अपने आप चलने लगती है। नदी इतनी शांत है कि उसकी सतह पर एक भी लहर नहीं, केवल मधुर शांति है। कुछ देर बाद नदी का जल चमकने लगता है। तुम नीचे देखते हो, आश्चर्य से। पानी के भीतर तुम्हारे जीवन की छोटी छोटी यादें दिखाई देने लगती है। बचपन की मुस्कान, पहली बार भगवान को याद करने का अनुभव, पहली सेवा, पहली दुआ, पहली बार किसी को दिल से माफ करने का क्षण। तुम मुस्कुराने लगते हो। दोस्त कहता है, देखा, जीवन में कितनी सुंदर बातें भी हुई हैं, लेकिन मन अक्सर केवल दुख वाली बातों को पकड़कर बैठ जाता है। इतने में पानी का दृश्य बदल जाता है। अब कुछ ऐसे पल दिखाई देते हैं जब किसी ने तुम्हारी बात नहीं समझी थी। कहीं किसी ने कटु शब्द कहे थे, कहीं कोई अपना साथ छोड़कर चला गया था।
तुम कुछ क्षण चुप हो जाते हो। दोस्त तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है। आज इन दृश्यों को बदलना नहीं है, इनसे मुक्त होना है। वह नाव में रखा एक छोटा सा दीपक उठाता है और तुम्हें दे देता है। इस दीपक में एक शुभ कामना रख दो। तुम आंखें बंद करते हो और मन ही मन कहते हो, जिन जिन आत्माओं से कभी मन दुखा, वे सभी सदा सुखी रहे। तुम्हारे हृदय से यह बात निकल रही है, बार बार बात निकल रही है कि जिन जिन आत्माओं से कभी मेरा मन दुखा, वे सभी सदा सुखी रहे। और जैसे ही तुम दीपक इस अमृत वेला की प्यार की घड़ी में भगवान के समक्ष नदी में छोड़ते हो, वह अकेला दीपक नहीं रहता। क्षण भर में वह हजारों छोटे छोटे दीपकों में बदल जाता है। पूरी नदी का तट प्रकाश से भर आता है। जिन यादों में पहली पीड़ा थी, उन्हीं दृश्यों पर अब सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। तुम आश्चर्य से देखते हो और वही दृश्य हल्के लग रहे हैं। मन में शिकायत नहीं है, केवल और केवल गहरा मौन और गहरी शांति है। तुम धीरे से कहते हो, दोस्त ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे दिल का बहुत पुराना कमरा खोलकर साफ कर दिया हो। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, दिल में जितनी जगह खाली होगी उतना ही परमात्म प्रेम समाएगा। इतने में नाव नदी के बीचों बीच पहुंच जाती है। अचानक नदी का पानी हल्की हल्की रोशनी छोड़ने लगता है। सैकड़ों सुनहरी मछलियां पानी से ऊपर उछलती है, लेकिन वे साधारण मछलियां नहीं हैं। हर मछली अपने साथ एक चमकता हुआ मोती लेकर आ रही है। वे एक एक मोती तुम्हारी नाव में रखकर फिर मुस्कुराते हुए जल में लौट जाती है। तुम आश्चर्य से पूछते हो, दोस्त ये मोती क्यों दे रही है? वह एक मोती उठाकर तुम्हारे हाथ में रखता है। उस मोती के भीतर एक शब्द दिव्य चमक रहा है, संतोष। दूसरी मोती पर लिखा है धैर्य, तीसरे मोती पर विश्वास और चौथे मोती पर आनंद। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, देखो जब आत्मा पुराना बोझ छोड़ती है तब प्रकृति भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देती है। वह उसके भीतर नए गुण, नई ऊर्जा, नया प्रेम भर देती है। तुम उन मोतियों को अपने हृदय से लगाते हो। उसी पल ऐसा लगता है जैसे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। नदी का प्रवाह और मधुर हो गया है। हवा तुम्हारे चेहरे को स्पर्श कर रही है और शरीर के रोम रोम से सारी शरीर की पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त होने का वरदान दे रही है। तुम्हारे शरीर के रोम रोम की बीमारियां अब सदा के लिए इस पवित्र जल के स्पर्श से समाप्त होती जा रही है। तुम्हारे शरीर के वो पुराने हाथ के दर्द, वो मस्तिष्क के दर्द, वो पेट की पीड़ाएं और शरीर के रोम रोम की पीड़ाएं सारी इस पवित्र नदी में बहकर घुलकर समाप्त होती जा रही है। तुम्हारा मन बिल्कुल गहरी शांत अवस्था में है। दोस्त दूर सामने इशारा करता है। नदी के दूसरे किनारे पर एक बहुत विशाल सफेद द्वार दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, हल्के मन का उद्यान। दोस्त बच्चों की तरह मुस्कुराता है और कहता है, चलो दोस्त, आज देखेंगे। जब मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, सारी बोझ छोड़ देता है, तब आत्मा किस तरह मुस्कुराती है। दोस्त मुस्कुराकर तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो दोस्त, अब तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूं जहां कोई चिंता पहुंच ही नहीं सकती। तुम दोनों उस विशाल सफेद द्वार के पास पहुंचते हो। जैसे ही दोस्त हल्के से द्वार को छूता है,
वो अपने आप खुल जाता है। भीतर का दृश्य देखकर तुम्हारी आंखें आश्चर्य से भर जाती है। जहां तक नजर जाती है वहां तक रंग बिरंगे फूल हैं। लेकिन यह साधारण बगीचा नहीं है। यहाँ हर फूल मुस्कुरा रहा है। हर पत्ती पर ओस की बूंद नहीं, प्रकाश की बूंद चमक रही है। हवा चलती है तो फूल झूमते हैं, जैसे तुम्हारा स्वागत कर रहे हों। तुम धीरे से कहते हो, दोस्त, यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो गया है। वो हंस कर कहता है, क्योंकि यहाँ कोई अपना दुख लेकर नहीं आता, सब अपना हल्का मन लेकर आते हैं। इनमें से एक तितली तुम्हारे पास आती है। वह साधारण तितली नहीं है। उसके पंखों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है मुस्कान। वह कुछ पल तुम्हारे हाथ पर बैठती है और फिर उड़ जाती है। उसके पीछे पीछे सैकड़ों तितली आने लगती है। किसी पर लिखा है आशा, किसी पर साहस, किसी पर विश्वास, किसी पर संतोष। तुम बच्चे की तरह उन्हें देखकर खुश होने लगते हो। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, इनके पीछे भागना मत। वे स्वयं उसी के पास आती है जिसका मन हल्का हो जाता है। इतने में सामने एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई देता है। उसकी शाखाओं पर फल नहीं लगे हैं। वहां हजारों छोटी छोटी रंगीन घंटियां लटक रही है। हवा चलती है तो हर घंटी अलग मधुर ध्वनि करती है। पूरा उद्यान उस संगीत से भर जाता है। तुम उत्सुक होकर पूछते हो, दोस्त ये कैसी घंटियां है? वह मुस्कुरा कर कहता है, जब भी पृथ्वी पर कोई आत्मा दिल से किसी को दुआ देगी इस वृक्ष पर वही घंटियां खिल जाती है। तुम्हारे दिल में ख्याल आता है कि जब जब भी मैं दिल से दुआ दूंगी तो मेरा प्यारे दोस्त तक वह दुआ पहुंच चुकी होगी। दोस्त तो मुस्कुरा कर तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो दोस्त, आज के दिन का अंतिम आश्चर्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम दोनों इंद्रधनुष के उस सुंदर पुल पर आगे बढ़ने लगते हो। जितना आगे चलते जाते हो उतना ही सामने दिखाई देने वाला आनंद महल और विशाल होता जाता है। पूरा महल किसी पत्थर का नहीं है, मानो मुस्कानों की रोशनी से बना हो। उनकी दीवारें चमक रही हैं। तुम्हें दोस्त के साथ गहरा अमृत वेले का आनंद आ रहा है। कहीं जाने की जल्दी नहीं है। उस महल के चारों ओर हल्की सुनहरी धुंध लहरा रही है। महल के ऊपर हजारों सफेद कबूतर शांत भाव से उड़ रहे हैं। जैसे ही तुम महल के पास पहुंचते हो, उसके विशाल द्वार अपने आप खुल जाते हैं। भीतर प्रवेश करते ही तुम आश्चर्य से चारों ओर देखने लगते हो। वहां कोई सिंहासन नहीं, कोई राजसी वैभव नहीं, केवल शांति, केवल गहरा प्रेम और आनंद की लहरें बह रही है। बीचों बीच एक विशाल गोल कक्ष है। उस कक्ष के बीच में पारदर्शी क्रिस्टल रखा है। वह इतना स्वच्छ है कि उसमें पूरा आकाश दिखाई दे रहा है। तुम भीतर में धीरे से घुसते हो। दोस्त यह क्या है? दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, इसे हृदय दर्पण कहते हैं। यह चेहरा नहीं दिखाता है, यह बताता है कि आत्मा इस समय कितना हल्का अनुभव कर रही है। वह तुम्हें उसके सामने खड़ा कर देता है। धीरे धीरे उस हृदय रूपी दर्पण में प्रकाश फैलने लगता है। कुछ पल पहले तक जो छोटे छोटे धुएं जैसे बादल दिखाई देते थे, वे अब बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे भीतर से स्वच्छ सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही है। तुम आश्चर्य से कहते हो, सच में प्यारे दोस्त, मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया है। जब सारी जिम्मेदारी तुमने ले ली है। वो मुस्कुरा कर कहता है,
आज सुबह जब तुम मिले थे, तब तुम्हारे साथ चिंताओं के बैग थे, जिम्मेदारियों की ओढ़नियां थी, डर के गुब्बारे थे, पुरानी याद का बोझ था। अब देखो, तुम दर्पण की तरफ देखते हो और मुस्कुराते हुए प्रकाश को देखते हो। तुम्हारी आंखें सच में नम हो जाती है। जो ऐसा प्यारा दोस्त मिला, जो हर पल मेरा ध्यान रखता है। दोस्त तुरंत हंसकर कहता है, अरे, आज फिर आंसू? मैंने तो कहा था कि आज का दिन मुस्कान का है। तुम भी हंस पड़ते हो। इतने में पूरा कक्ष मधुर प्रकाश से भर जाता है। मधुर प्रकाश से भर जाता है। सामने की दीवारें धीरे धीरे खुलती है। उसके पीछे हजारों आत्माएं भी मुस्कुरा कर खड़ी हैं। कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे, युवा, वृद्ध और आयु की आत्माएं। सबके चेहरे पर एक ही भाव है, हल्कापन, शांति, संतोष। वे सब तुम्हारी ओर देखकर दोनों हाथ उठाते हैं। तुम भी प्रेम से हाथ जोड़ देते हो। तभी दोस्त धीरे से कहता है, दोस्त देखो, इनमें से कोई भी चिंता लेकर यहाँ नहीं आएगा, इसलिए सबके चेहरे इतने सुंदर है। इनमें से प्रत्येक आत्मा अपने हृदय से एक छोटी सी प्रकाश किरण निकालती है। हजारों किरणें एक साथ ऊपर उठती हैं। वे मिलकर पूरे आकाश में विशाल प्रकाश का छत्र बना देती है और पूरी पृथ्वी पर बरसने लगती है। इससे कोई मां निश्चिंत होकर मुस्कुराती है। तुम्हारे परिवार की भूमिका वाले कोई पिता के मन का तनाव कम हो जाता है। तुम्हारी लौकिक भूमिका के बच्चे का भय समाप्त हो जाता है। तुम्हारे घर में किसी आत्मा की पीड़ा हो, रोगी के मन में जीने का साहस जग जाता है और आसपास की सारी आत्माओं पर विशेष यह किरणें बहने लगती है। तुम यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो जाते हो और धीरे धीरे यह प्रकाश की दुआओं की किरणें पृथ्वी के हर एक कोने में फैल जाती है। तुम धीरे से कहते हो, दोस्त, आज समझ में आया, हल्का मन केवल मुझे सुख नहीं देता, उससे दुनिया भी सुख पाती है। दोस्त प्रेम से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है। यही तो आज की अमृत वेले की सबसे बड़ी सीख है। जब तुम अपना बोझ मुझे सौंप देते हो, अब तुम्हारा हाथ खाली नहीं होते, वे दुआ देने के लिए मुक्त हो जाते हैं। इतने में वह अपनी जेब से एक छोटी सी सुनहरी चाबी निकालता है। तुम मुस्कुरा कर पूछते हो, अब यह किसकी चाबी है? वह हंसते हुए तुम्हारी हथेली पर रख देता है। उस चाबी पर लिखा है निश्चिंतता। तुम उसे ध्यान से देखते हो। दोस्त कहता है, यह किसी दरवाजे की चाबी नहीं है। जब भी जीवन में चिंता आए, वह बस मन ही मन इस चाबी को याद करना और याद करना कि तुम्हारा दोस्त अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम उस चाबी को अपने हृदय से 2 सेकंड लगा देना। तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे हृदय में भीतर में प्रकाश आने लगेगा। तुम्हें निश्चिंतता का अनुभव होने लगेगा। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, चलो दोस्त, आज का दिन यही पूरा करते हैं। कल मेरे लिए कुछ विशेष भोग बनाने वाले हो? कल मैं इंतजार करूंगा। हम दोनों मिलकर वह सदगुरु का भोग स्वीकार करेंगे। कल का दिन और विशेष होने वाला है। कल का दिन और आनंद से भरपूर होने वाला है। सभी आत्माओं की भोग के द्वारा भोगनाएं समाप्त करने का दिन है और फिर तुम दोनों हंसते हुए आगे बढ़ते हो और तुम्हारे मन में अब केवल एक ही अनुभव है, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा सच्चा दोस्त हर कदम पर मेरे साथ है और उसके साथ चलते चलते जीवन सचमुच हल्का, सुंदर और आनंदमय बनता जा रहा है। आनंदमय बनता जा रहा है। ओम शांति। तो आज का अमृत वेला कैसा रहा?
45 मिनट का आपका समय होता है, तो आपका ज्यादा समय भी दोस्त नहीं लेता है ना? आपको कहीं भूमिकाओं में जाना हो, कुछ और चीजें निभानी हो, तो आज दोस्त का कैसा रहा? कल दोस्त के साथ भोग का टास्क करेंगे। भोग में दोस्त को भोजन कराएंगे, दोस्त के साथ पूरा मत सा परिवार आनंद लेगा। तो अमृत वेला मिस न करें। नए नए अनुभव, नए नए दृश्य जब हम दोस्त के साथ बिताते हैं तो फिर दोस्ती गहरी हो जाती है। लेकिन एक बात और याद दिला दूं कि शिव साजन के साथ जो अमृत वेला किया है, कम से कम बीच बीच में एक एक सेशन सुना करो, क्योंकि सर्व संबंधों का अनुभव जब हमारा बना रहता है तो फिर याद करना नहीं पड़ता, याद बन जाता है, भगवान की उपस्थिति आ जाती है। तो अमृत वेले के सेशन सुनते रहना। और उसकी बुकें तैयार हो चुकी हैं, करीबन 10 पार्ट शिव साजन वाले हैं, अमृत वेला वाले। हाँ, योग की तैयारियां कैसे करें, 10 पार्ट उसके हैं। हाँ, शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव 30 है। मतलब कुल 80 बुकें प्रकाशित करनी है, तो 20-30 बुकें तो हो गई है, बाबा ने करा दी है। और कुछ और भी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि तुरंत इस समय बड़ा नाजुक है और कम है, और बाबा मिलन का डेट शुरू हो रहा है, तो उसके पहले बहुत सारी आत्माओं की डिमांड आ रही है, तो उनको सेंटरों पर भी बुके हमें पहुंचानी है। तो आपका दिल करता है कि दोस्त हमारे लिए इतना करता है, दोस्त हमारे लिए इतना ध्यान रखता है, तो हम भी उसके कार्य में मददगार बने। लेकिन जितनी संभावना है उनको खोलें। भीतर में जब संकल्प लेते हैं तो संभावनाएं खुलती हैं, लेकिन परेशान होके कुछ भी नहीं करना है। इसके साथ में ये लाइन हमेशा ऐड रहती है, क्योंकि तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा दोस्त को पसंद है। ठीक है, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तो कम से कम इस संगम युग में एक एक बुक की भी जिम्मेदारी ले लें। हाँ, प्यारे दोस्त के साथ यह संगम युग यादगार बन जाएगा। और सबसे ज्यादा पुण्य किस पर मिलेगा? लास्ट में बाबा एक ही हिसाब पूछने वाला है। तुमने कितनी मुरलियां सुनी, तुमने ये किया नहीं, तुमने बाप समान कितनी आत्माओं को बनाया, अपने जैसी आत्माओं को कितना बनाया। अब पूछो अपने आप से, और वहीं पर रिजल्ट मिलेगा। अब सोचो, जहां पर हम सेंटर में रहते हैं वहां आसपास की आत्माएं तो हमारा काम मानती नहीं है, तो क्या हम उन्हीं को लेकर के बैठे रहेंगे कि आप समान बनाओ? नहीं ना। अगर विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हो तुम वास्तव में, तो भगवान ने तुम्हें यह मौका दिया है कि जहां जहां पर तुम्हारी बुकें, तुम निमित्त बनोगे और पहुंचेंगी प्रकाशन में, तो वो बुकें जितनी भी आत्माएं पढ़कर उनके भीतर में जो परिवर्तन आ रहा है, वो बाप समान बनते जा रहे हैं, यानी सबके एक मत होते जा रहे हैं। देखो, तुम्हारे विचार, मेरे विचार, दूसरी आत्मा के सबके एक जैसे हो रहे हैं ना, एक मत। तो हमारे अंदर भगवान इतना बढ़िया हमें दे रहा है कि हम सभी बाप समान आत्माओं को बना सकते हैं, क्योंकि आपको खुद ही समझ में आ रहा है मनसा परिवार की सभी आत्माओं का एक मत है या नहीं? हम पूर्ण, सारा ज्ञान भी सब एक दिशा में हम चलते हैं। बाकी सेंटरों पे या सब जगह आप देखो, सबकी दिशाएं अलग अलग होती है। हमारा पुरुषार्थ जब एक दिशा में होता है, तब एक मत राज्य स्थापित होता है। हाँ? तो ये सारा एक मत कराने वाला बाबा है, तो सेवा भी हम एक मत से करें। न तुम्हारी सेवा न मेरी, सिर्फ बाबा की सेवा है, उस भाव से निमित्त बने। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए अमृत वेले के सेशन के साथ, और बाद में धीरे धीरे अभी हम बहुत सारे संबंध लेने वाले हैं। लेकिन दोस्त का संबंध अभी 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन चलने देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको आज का संबंध कैसा लगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, फिर ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दिल के अजीज बाबा के दोस्तों को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।